भी टाइम आना था कि कराची के नाले भी जो है वो मरकज़ ने साफ़ करने थे। उन्होंने सबने जॉइंट वोट दिया कि नहीं दिया? जब इनको रात को समझाते हैं दिन को समझ जाते हैं। ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि ऑपोजिशन ने फैटफ के ऊपर एनआरओ मांगा था। अभी 2 दिन हुए असेंबली में आपके साथ अपोजिशन ने तावन किया, कानून पास हो गया, अजीबोगरीब उन्होंने बातें की। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। कराची में बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी कैफियत और इससे जुड़े मसाइल का अंबार हर मानसून की तरह इस बार भी शहरियों के लिए जो है वो परेशानी का बायस बना हुआ है। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए सूबाई और कराची की मुकामी हुकूमतें काम कर रही हैं। NDMA और पाक फौज भी सिविल इंतज़ामिया की मदद कर रहे हैं। पानी की निकासी और शहर के बड़े छोटे नालों की सफाई आखिर इतना बड़ा मसला क्यों बन जाता है? हर साल इल्ज़ामात की बौछार होती है। सिंध और कराची की मुकामी हुकूमत एक दूसरे पर मलबा डालते हैं या फिर तोपों का रुख विफाक की तरफ होता है। आखिरी हल के तौर पर पाक फौज के जवानों को गंदे पानी की निकासी के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद एक तरफ से निज़ाम की बर्बादी और दूसरी तरफ से सिंध के मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात की रागनी छिड़ जाती है। लेकिन इस सब सूरत हाल का अवाम पर क्या असर होता है, इसका अंदाज़ा कराची के मशहूर बिजनेसमैन की जानिब से 5 साल के लिए कराची को फौज के हवाले करने के मुतालबे से लगाया जा सकता है। शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के बजाय आर्जी इंतजामात से वक्त गुजारी की रविश चलती रहेगी तो अवाम में बददिली आएगी और फिर ये सवाल उठेंगे कि क्यों कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं लाई जाती और आर्जी इंतजामात किए जाते हैं। सवाल ये भी होगा कि क्यों सूबाई और मुकामी हुकूमत अज़ खुद कराची के हालात ठीक नहीं कर पाते, और साथ ही साथ कि जब खला जो है वो पैदा होगा और कारकर्दगी ख़राब होगी तो क्या 5 साल के लिए कराची फ़ौज के हवाले करने वाली आवाज़ें नहीं उठेंगी और ऐसी आवाज़ों की जिम्मेदारी खुद सियासी जमातों पर क्या नहीं आएगी? ये कुछ सवालात हैं जो हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो है हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो मौजूद होंगी, बल्कि हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शैला साहिबा भी, और हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जो है वो राना तनवीर साहब जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर साहब, पहले जो हमने ये बनाया था कि 2017, 18, 19, 20 उसमें जो कराची की एक मंजर कशी की थी, अगर वो ज़रा आप व्यूअर्स को दिखा दें तो फिर आगे चलते हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं 2017, 2018, 2019, 2020, ये तो कराची की जो है ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो वज़ीर आला साहब हैं वो क्या इस पे जो है वो कह रहे हैं, ज़रा वज़ीर आला साहब की भी सुन लें, फिर शाला साहिबा की तरफ चलती हूँ। प्रॉब्लम तो शहर में है सालों से। मैंने ये आज वैसे बड़ी मज़े की बात है, किसी ने मुझे भेजी 1944 की कराची की फ़ोटो बरसात में, तो 1944 और 2019 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने तो और आके मैं अपने आप को भी इस पर ठहराऊँगा कसूरवार की और ख़राब किया मामला। अब वो ओवरनाइट सारी चीज़ें ठीक हो नहीं सकती। चीफ मिनिस्टर साहब खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि 40s का कराची और आज का कराची जो है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शहरा साहिबा, बारिशें इस दफ़ा जो है वो मामूल से ज़्यादा हुई, नेचुरल कलामिटी है, नेचुरल एक जो है वो फिनोमेना है, उसके लिए आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा, कोई नहीं आपको इस पर ब्लेम कर रहा, लेकिन तबाही ज़्यादा तब होती है कि जब नालों की जो है वो सफाई नहीं होती, उससे तबाही ज़्यादा होती है। और फिर जो काम सूबाई हुकूमत ने साल में करना था वो जब फ़ौज 2 दिन में करती है तो फिर जो है ये सवाल उठते हैं कि आप खुद वो स्पेस क्रिएट करते हैं जिस पे कैपिटलाइज कोई और कर लेता है, फिर आप कहते हैं कि ये लोग काबिज हो गए हैं, ये लोग इक़्तिदार पे काबिज हो गए। क्या आप नहीं समझती स्पेस खुद आप लोग क्रिएट करते हैं? अच्छा डॉक्टर मारिया, मैं चाहूँगी कि इससे पहले जिस चैनल पे मैं थी उस आप मुझे बात करने दीजिएगा जी, ठीक है। 6 में से 4 ZMCs PTI और MQM के पास हैं। ये काम सूबाई हुकूमत का नहीं है। सूबाई हुकूमत का काम है मशीनरी की कमी ना हो और फंड हो। अगर सूबाई हुकूमत गायब हो, अगर सूबाई हुकूमत ये रोके तो आप बात करें। मैं
इससे पहले भी प्रोग्राम में यही कहने की कोशिश कर रही थी कि एनडीएमए इसलिए आई कि पीटीआई और एमक्यूएम काम नहीं कर रहे, अदरवाइज हमने फंड्स तो दिए हैं, मशीनरी वो लेकर नहीं आए, हमारी ही मशीनरी है। मैन पावर की कमी हो रही है ना, क्योंकि पीटीआई और एमक्यूएम के पास 4 ZMCs है, वो काम नहीं कर रहे और इसीलिए उनको एनडीएमए ने आके कहा कि वो कर रहे हैं काम। तो मैं बार बार जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो यही कर रही हूँ कि इसमें हमारा क्या कसूर है कि अगर 30 साल से लोकल गवर्नमेंट जो है वो एमक्यूएम के पास थी और अब उसमें पीटीआई हिस्सेदार हो गई, तो मशीनरी है, फंड है, काम करने को तैयार नहीं है। नतीजतन आपने एनडीएमए को भेजा, हमने मोस्ट वेलकम कर लिया, लेकिन ये काम हो रहा था और सिंध गवर्नमेंट कर रही थी, ये लोग नहीं कर रहे। अच्छा, अगर ये करते तो आज शहर का ये हाल ना होता। मेरे जिम्मे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और सबसे बुरा हाल न्यू कराची का है, क्योंकि उसके जो नाले हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट हुई हुई है, उनके ऊपर दुकानें हैं, उनके ऊपर घर है। फिर ये जो गुजर नाला है पूरी दुनिया में मशहूर, इसके ऊपर इतनी इंक्रोचमेंट है कि ये आगे जाके 3 फीट का भी रह जाता है। और ये केएमसी ने इन घरों को लीज दी हुई है। तो ये जिस जमाने से दी हुई है, इसमें क्या कर सकते हैं? ये लोग अदालतों में जाके खड़े हो जाते हैं। इनको 50,000 रुपए प्लॉट दिए गए, इन्होंने वो बेचे, दोबारा इधर आ जाते हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या किया जाए। अच्छा, नतीजतन ये है कि काम भी इन्होंने नहीं करना है, इन्होंने इंक्रोचमेंट भी करानी है, चाइना कटिंग भी इन्होंने करानी है। तो हम तो खुद ये कह रहे हैं। और मैं आज जहाँ गई हूँ, जिस जगह में गई हूँ, 4 घंटे में मैं घर आई हूँ। और मैं कश्मीरी मोहल्ले में भी गई थी और वहाँ पे भी जो है एनक्रोचमेंट भी है, और जिस तरह से एनक्रोचमेंट कराई जाती है उसमें ये सोचा नहीं जाता कि खुदा ना खास्ता कुछ पुराना मोहल्ला है, सारी की सारी इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल किसी जिन जगहों पे है उनकी वजह से असल लोग मुश्किलात में, तो उधर मशीनें नहीं जा सकती। ठीक है। अच्छा शैला साहिबा, अब मैं उम्मीद करती हूँ, मेरी गुजारिश अगर सुनिए, कुछ ऐसे एरियाज थे कि मैं सोचती थी आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ कैसे, अच्छा अब गुजारिश यहाँ कैसे, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये हमने विजुअल्स देखे भी हैं, जब कराची के इस तरह तंग गलियों में कोई मसले हो जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होती है, आप सही कह रही हैं। पर मुझे ये बताइए कि कचरे का मसला जो है, क्योंकि ये सारा कचरा वहाँ पे प्रॉब्लम है, कचरा नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से कचरा जो है फेंक दिया जाता है नालों में। 3 बड़े नाले आपके जो चौक हो गए। कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके पास है? लोकल गवर्नमेंट के पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास है? सिंध गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब ही जाएगा जब ZMC जो है वो रेजोल्यूशन पास करेगी कि ZMC में ये सलाहियत नहीं है वो कचरा उठा सके, तो वो सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी कि आप शैला साहिबा, क्या इस वक्त MQM जो है वो कोर्ट में नहीं गई हुई इसी पे कि हमारे हवाले कर दें, क्योंकि आप नहीं उठा रहे, यहाँ पे कचरा आप नहीं उठा रहे। और लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं शाह साहब, वो खुद ये कह रहे हैं कि हम रोज उठाते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब तक ये रेजोल्यूशन नहीं पास करेंगे लोकल गवर्नमेंट की ZMC, उस वक्त तक सूबाई हुकूमत ये इख्तियार नहीं ले सकती। ये आज तो आप कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इन्हें दे देंगे। आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं, ये काम बात सेलेक्टिव हो रहा है। मैं फिर भी एक बात मानती हूँ, ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर दें। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि सॉलिड वेस्ट की जो ट्रिप्स हैं वो कचरे की क्वांटिटी के मुकाबले में बहुत कम है और उनको ट्रिप वाइज पैसा दिया जाता है। शैला साहिबा की आवाज में मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी शैला साहिबा, जी इंक्रोचमेंट इतनी है, एक मिनट मैं सुन रही हूँ, मसला बयान कर रही हूँ। इंक्रोचमेंट इतनी है कि कचरा कुंडियां नहीं है और कचरा कुंडी जो है वो इलाके की रिक्वायरमेंट के मुकाबले में एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। आज सीएम सिंध ने भी कल ये बात की कि इंक्रोचमेंट इतनी ज्यादा है, हम उन लोगों के नाम बताएंगे, हम उन लोगों को एक्सपोज करेंगे कि इंक्रोचमेंट किसने की हुई है। ये आप भी कह रही हैं, सीएम सिंध भी कह रहे हैं। अब साथ जो सईद गनी साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी जरा सुन लेते हैं। 15 साल बाद ये कहना कि जी वो कानून गलत था,
और उसके नतीजे में जितनी कमर्शलाइजेशन हुई थी वो सारी गलत थी। ये तो हो सकता है कि हम वो कानून आज ख़त्म कर दें और आइंदा ना होने दें, लेकिन अगर हम ये कहेंगे जब से ये शुरू हुआ है उस वक्त से जितनी ज़मीनें कमर्शल हुई हैं, प्लाट्स पर जो इमारत तामीर हुई हैं उनको तोड़ा जाए और फिर वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको हुकूमत कंपनसेट करे, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। मैंने कल भी एक टीवी चैनल पे कहा कि अगर मुझे बतौर वज़ीर बल्दियात ये कहा जाए कि उन रिहायशी इमारतों को तोड़ो तो मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं वो इमारत तोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। और आम लोगों ने बेचारों ने वो घर ले लिए हैं, वो रह रहे हैं उनके अंदर, तो हमें उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। अभी पिछले कुछ महीनों से इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो थी, दुकानें तोड़ी गई, बाजार तोड़े गए, लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ। इंक्रोचमेंट्स हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, लेकिन सईद गनी साहब उस वक्त जो है वजीर बल्दियात थे, उन्होंने उस वक्त तोड़ने से इनकार कर दिया था। अब कहीं ना कहीं तो उसको स्टार्ट करना होगा ना, तो अब ये कहना कि हम इनको ब्लेम एंड शेम करेंगे कि किसने किया है, दूसरे वजीर बल्दियात जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो है नहीं वो एक्ट कर रहे, तो यहाँ पे समझ नहीं आती कि फिर तरजीहात क्या हैं। ब्लेम गेम की ही जो है वो गेम नजर आती है। राना साहब की तरफ चलती हूँ। राना साहब, एज अ डेमोक्रेट जब आप ये विजुअल्स कराची से देखते हैं कि कराची की जो बेसिक मसाइल हैं, जिसकी वजह से जो बेसिक मसाइल इतनी बड़ी मसाइल में जो है वो तब्दील हो गए हैं, उनकी वजह से फ़ौज को जो है वो आना पड़ता है, तो क्या आप ये मानेंगे फिर कि जो मुतालबात आ रहे हैं कराची की बिजनेस कम्युनिटी से, दूसरे लोगों से, आवाम से, कि 5 साल के लिए फ़ौज को जो है वो दे जाना चाहिए, वो एक नो कॉन्फिडेंस है सियासी जमातों पर? वुड यू से दैट सर? नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ पहले तो एमकेएम और पीपीपी का आपस में चलता रहा कि कंट्रोल किसके पास है। लोकल गवर्नमेंट, हमारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अभी तक कोई एस्टेब्लिश नहीं हो सका। सॉरी टू से कि कोई भी गवर्नमेंट जो भी होती है, मैं उस पर नेमिंग नो नेम, चाहे पीटीआई हो या दूसरी जितनी जमातें हैं, लोकल गवर्नमेंट को कभी किसी ने मजबूत नहीं किया। अगर लोकल गवर्नमेंट होती भी है तो वो उसके तमाम अख्तियारात जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज्यादा उसके पास होते हैं। तो ये एमकेएम और पीपल्स पार्टी में ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो थे उधर के वो एमकेएम रही है ज्यादा लोकल गवर्नमेंट। कथा कलामे की माफी, कथा कलाम बड़ी माजरत के साथ, क्या आप नहीं समझते दिस डिफीट्स द होल एसेंस ऑफ द 18th अमेंडमेंट? और फिर उन लोगों को बात करने का मौका मिलता है कि जी ये देखें 18वीं तरमीम इसमें जो है वो तरक्की में जो है वो एक हमारे लिए इम्पेडिमेंट है। क्या आप नहीं समझते कि जब ये डिलीवर नहीं उस तरह कर रहे तो फिर ये 18वीं तरमीम पे सवाल उठते हैं, डेवोल्यूशन पे सवाल उठते हैं? नहीं, ये मेरा ख्याल है वो जो 18th अमेंडमेंट है उसका इशू और है, उसमें कुछ ऐसे कुछ क्लासेस हैं जिसको रिव्यू किया जा सकता। मेरा तो ये बिल्कुल फर्म व्यू है कि उसमें कोई कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बना के उसको दोबारा कोई वो आसमानी सीफा नहीं है। 18th अमेंडमेंट अभी प्रैक्टिकली पता चला कि कुछ ना कुछ कई इशू हैं। मेरी अपनी एक मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें बड़ा मसला आता था स्टैंडर्ड का और ये वो, क्योंकि इंटरनेशनल चीजें होती हैं, वो प्रोविंशियल बनाई, वो लंबी, अगर मैं आपको बात समझाऊं तो आप समझेंगे उस पर कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर क्या रही थी। लेकिन ये बात अपनी जगह, लेकिन ये जो मसला है ये लोकल गवर्नमेंट का मसला है। लोकल गवर्नमेंट हमारी अगर मजबूत हो तो आधे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। मेरा ये ईमान है कि लोकल गवर्नमेंट जब तक आप डिवॉल्व, सूबे ये डिवॉल्व तो 18th अमेंडमेंट में डिवॉल्व करा लिया, डेवोल्यूशन होगी, पावर नीचे चली गई, लेकिन उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को तो ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं दिया, लोकल गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया। तो फिर ये पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आ जाती है कि एमकेएम वर्सेस पीपल्स पार्टी, अब पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी है, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जिस दिन से गवर्नमेंट आई है, एक ही गवर्नमेंट है जो अपोजिशन किया उसको वो एम्बैरस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मिलजुल के अगर स्पिरिट तो ये होनी चाहिए कि नेशनल स्पिरिट होनी चाहिए। हमारे दौर में देखिए, हमें जब भी मौका मिला हमने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया और वहाँ रेंजर्स भेजी, जो भी किया, ऑपरेशन कराए 2-3, हर अपने दौर में ऑपरेशन कराए, चाहे 90s वाला हो, चाहे 97 वाला हो, चाहे अभी का हो जो हमारा 13 वाला था। तो हमने तो कोशिश की है, लेकिन ये जो मसला है कराची में, जो गंदगी का मसला है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, ये मसला अब खड़ा है। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को की तरफ देखते हैं, ये कहते हैं ये एमकेएम वहाँ बैठा हुआ है और उनके पास सोर्सेज भी हैं,
तो मैं समझता हूँ कि ये चीज बैठ के सोचनी पड़ेगी कि किस तरह इसको हल किया जाए। अगर ये इस तरह फौज को देने का कोई मकसद नहीं है। नहीं मैं सर मैं ये इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि आप एक मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं, जब आप इस तरह के विजुअल्स देखते हैं तो फिर जो ये इल्ज़ामात उठते हैं कि जी स्पेस हमारी जो है वो किसी ने छीन ली, क्या ये खुद स्पेस जो है वो देने वाली बात नहीं है सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि सिस्टम को अगर हम बैठ के ठीक नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के एक हमें देखिए ये लंबी बहस नहीं खत्म हो सकती, बेहतर नहीं हो सकती जब तक सूबे भी आप ज्यादा ना करें। अब इतने बड़े सूबे हैं कम जॉइंट और वो इतने बड़े हाथी की तरह खड़े हैं, तो फेडरेशन जो है उनके पीछे सामने बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही है फेडरेशन जो है। तो मैं समझता हूँ जब तक कोई इंडिया में जो दुनिया में देखे सूबे किस तरह बनाए हैं, किस तेजी से बनाए हैं, तो वो लेकिन राम साहब आप कंसेंसस ये है कि जब तक डिलीवर नहीं करेंगे तो स्पेस खुद क्रिएट होती जाएगी, जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी तो स्पेस खुद क्रिएट होगी। है स्पेस तो फिर कुछ ले लेते हैं, कुछ दे दी जाती है, कुछ बना दी जाती है, मामला खराब ही हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर साहब आपको ये एजाज़ हासिल है कि अब तक माजी की मेरा ख्याल है कोई 15 साल की जो गवर्नमेंट है, जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं आप तकरीबन उन सब का जो है वो हिस्सा रहे हैं और ये मामला जो है वो चलते आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं जिम्मेदारों का अगर तयन आप करें इस सिचुएशन में तो कौन है, इसमें जिम्मेदारी किस पे जाती है? देखिए मैंने आपने जो मुराद अली शाह की जो क्लिप दिखाई कि ओवरनाइट ये मसले हल नहीं हो सकते, तो उसको याद होना चाहिए कि 12 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। जब मुशर्रफ का दौर था उस टाइम पे पहले नेमतुल्लाह खान था और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आया। उस वक्त आपको कराची के भी हालात बेहतर नज़र आए और इंटीरियर सिंध के भी हालात बेहतर नज़र आए। इवन अरबाब गुलाम रहीम जब चीफ मिनिस्टर था थरपारकर से, मगर उसने लाड़काने को भी बेहतर किया, उसने सखर को भी बेहतर किया। ये नफीसा शाह हमारे साथ थी उस टाइम पे खैरपुर की नाज़म। आप अगर उनसे भी पूछेंगे कि खैरपुर उस टाइम बेहतर था या आज बेहतर है, बहुत ज़्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। मैं समझता हूँ हर वक्त पीपल्स पार्टी को जगाना पड़ता है। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई, मैं उस वक्त गवाह हूँ कि MQM ने कहा कि हम आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, मगर चौधरी निसार ने कहा नहीं। मैं अब कम से कम बिजनेस कम्युनिटी के साथ मेरा एक कमिटमेंट है, मैं अब फ़ौरन मियाँ साहब को वहाँ पे लेके जाऊँगा। और आपने देखा कि 3 महीने के अंदर वो कराची गए और उन्होंने कहा कि हम कराची में ऑपरेशन करेंगे और उन्होंने कमिटमेंट दिखाई। नहीं तो 5 साल पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट दोनों थी। रोज़ाना शाम को आप टीवी पे बैठ के आपकी हेडलाइन ये होती थी, आज हम मजम्मत करते हैं कराची के अंदर 5 हलाकतें हुई, 10 हुई, 12 हुई, मतलब रोज़ाना मजम्मत होती थी। मगर PMLN फेडरल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिखाई, उसके बाद वो मैदान में उतरे। आज अगर NDA में आई है, वहाँ पे कुछ कमिटमेंट दिखाई है, तो मिनिस्टर भी नज़र आ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी नज़र आ रहे हैं, रोडों के ऊपर नज़र आ गए। भाई आप कोई भी आप सही आप कमर्शियल, मुझे ये बताएं आप इतना जल्दी कमर्शियल क्यों करते हैं चीज़ों को, आप फ्यूचर की प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? मुस्तफ़ा कमाल जब उस टाइम पे ब्रिजेस बना रहा था तब भी इनको समझ में नहीं आ रही थी कि भाई क्यों भाई आप आगे की फ्यूचर प्लानिंग करेंगे कि आगे हमारी पॉपुलेशन क्या जा रही है, हमें कहाँ जाना है। आज भी आप तो कराची की बात कर रही हैं, आप इंटीरियर सिंध अगर चले जाएँ तो वहाँ पे तो इतनी पानी क्या आपको ऐसे गप मिलेगी जिसकी हालत ख़राब है। जो भी हर वार्ड को पैसे मिलते हैं, जो ऑजिटी शेयर जो उनको मिलता है, सारा उन पॉलिटिशियन, उन ब्यूरोक्रेट्स, उन जो नाज़मों और चेयरमैन काउंसिलरों के जेब में जाता है। लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए, लोकल बॉडीज़ के बगैर काम नहीं चलता। मगर लोकल बॉडीज़ भी उसका भी जो इस वक्त जो कानून आया है उसके तहत आप होनी चाहिए, आप उसको एम्पावर करें। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपके पास जो है सॉलिड मैनेजमेंट किसके पास है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। क्यों नहीं ये चीज़ें हुई? आप चीफ मिनिस्टर फिर भी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। अगर किसी भी ज़िले के अंदर, कराची के किसी ज़िले के अंदर अगर कहीं पे इशू है, वो मीटिंग कॉल कर सकता है। लोकल बॉडीज मिनिस्टर जो है वो लोकल काउंसिलरों को जो कॉल कर सकता है। आप गलत चीज़ को डिफेंड करने के लिए अगर बैठेंगे
तो कभी भी डिफेंड नहीं कर सकेंगे। जहां पे गलती है, जहां पे मिसमैनेजमेंट है, उसको माने कि ये मिसमैनेजमेंट है, ये नहीं होना चाहिए था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जो कराची के जो हालात है, बिल्कुल ठीक, मैं शैला साहब से क्विकली उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। हालात को डिफेंड करेंगे, डिफेंड नहीं कर सकते। शैला साहब नहीं, शैला साहब अगर इजाजत दे दें, आपने हमें बता दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपने कहा रेजोल्यूशन आएगी तब तक नहीं हो सकता। वाटर एंड सूरेज बोर्ड भी आपके अंडर आता है, वो भी कोई काम नहीं उस तरह होता। नाले वहाँ पे भी सफाई जो है वो हो सकती है। चलिए मैं आपकी सारी बात मान लेती हूँ। मेरा सवाल यहाँ पे ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे आया था। इतनी देर में अगर ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, जो आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम की वजह से नहीं डिलीवर कर रहा, पीटीआई की वजह से नहीं डिलीवर कर रहा, आप कोर्ट में चले जाते हैं, आप कहते हैं इसको डिसॉल्व कर दीजिए। होर्डिंग आपने देखा कल कैसे गिरी है। सर एक सेकंड, तो शैला साहब आप इसको डिसॉल्व कर देते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं हम नहीं इसको ये काम अब रमेश साहब आप खामोश हो जाए ना। रमेश साहब, हाँ नहीं, मैं दोनों की बात का जवाब दूंगी। रमेश साहब, आप बहुत अच्छी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की हिमायत कर रहे हैं, तो पीटीआई ने पंजाब में डिसॉल्व क्यों कर दिया? पंजाब में डिसॉल्व हो जाए, नहीं होना चाहिए, सिंध में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको वाजे कर दूं कि नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो लॉ एंड ऑर्डर पे सिर्फ वो मीटिंग करके गए थे, एक पाई नहीं दी थी, एक पाई। सारा हमने अपने तौर पे किया है रेंजर्स के साथ मिलकर, उसमें सिर्फ वो आए थे नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। दूसरी बात यह है कि आपके मुझे बताइए कि लोकल गवर्नमेंट का काम क्या सूबाई हुकूमतें करती हैं? 30 साल से मुत्तहदा बिला शिरकत गैर कराची के लोकल बॉडी सिस्टम को देख रही है। और मुझे ये बता दें, कराची में मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में कोई एक मॉडल यूसी, कोई एक मॉडल स्कूल, उनके ज़माने में इंटर कॉलेजेस तक उनके अंडर थे, कोई एक मॉडल हॉस्पिटल। आज के हॉस्पिटल्स कराची के और उस वक्त के कितना फ़र्क है। ज़रूर मेन रोड्स जो है उन पे पानी होता है, लेकिन वो साफ हो जाता है। आपको यहीं से आपकी बात जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेने दें। 8 साल किसकी इतादी थी? जी मुझे बिल्कुल मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें। इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं है, इत्तेहादी होने का मैं इनको जवाब दे दूं, ब्रेक ले जी जी जल्दी से। इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको पैसे नहीं दिए और उनके काम में रुकावट डाल दी। इत्तेहादी होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है, लेकिन साथ साथ आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं सूबा के अवाम जो है वो अपना कॉन्फिडेंस। अगर आप कराची वाटर सूरेज बोर्ड भी आपके पास, वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आपके पास, फिर भी सफाई नहीं हो सकती, फिर भी नाले चौक हो रहे हैं, फौज को आना पड़ रहा है, फिर सवाल तो उठेगा। इस पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शैला साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। सवाल यही था मेरा कि अगर निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे कि उनके कहने पे इलेक्शंस हुए हैं, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, लोग देखें इस वक्त मुसीबत में है, तो इसको डिसॉल्व कर दें। जी बिल्कुल। लास्ट ईयर जो है नैब में फैसल वाडा गए थे और कहा था कि 16.5 अरब रुपए मेयर कराची को दिए। इस दफ़ा भी 15.5 अरब रुपए की बात आ रही है। तो फ़ौरन आर्टिकल 40A दिखाया जाता कि सिंध हुकूमत ने तो ये कर दिया। तो हमने पूरा इनको मौका दिया और उसके बाद सबने देखा कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है बहुत ज़्यादा मसाइल है वहाँ पे। और मैं एक और बात बताऊँ, ये जो बात कर रहे थे अभी कि नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट ने आके ये किया और अरबाब रहीम ने ये किया, इस वक्त अगर ये टीवी देखें तो इनको पता चलेगा कि ग्रीन लाइन जो है, उस वक्त भी हमने कहा था कि जब प्रोविंस में काम करते हैं तो प्रोविंस के इदारों से आके मदद लेते हैं और उसके बाद आप सारा सब कुछ करते हैं और फिर करते हैं। लेकिन उस वक्त भी ग्रीन लाइन में सूबे को नज़रअंदाज करके वो डाला गया। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ग्रीन लाइन की जो है वो उसकी बेकायदगियाँ हैं जिस तरह से वो बनी हैं। सेकंड ये कि आप थर की बात कर रहे हैं कि हमने थर को तबाह कर दिया। हमसे पहले कोई आरओ प्लांट सोच भी नहीं सकता था, हमसे पहले कोई फ्री गंदम सोच नहीं सकता था। हमने वहाँ से बिजली पैदा करके अपने पैसों से नेशनल ग्रिड में डाल दी। हमने वहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे कर दिए। रमेश साहब, इतनी बातें टीवी पे बैठ के कुछ तो खुदा का खौफ करें। अभी कोरोना से उठे,
चले मैं जरा राना साहब की तरफ चलती हूँ। राना साहब अब पहले ये तो पहले नहीं मारिया मुझे करंट इसका जवाब नहीं देखिए बात ये है, मैं जितना खुदा का खौफ करता हूँ उतना मैं नहीं समझता कि और कोई पॉलिटिशियन भी करता है। ठीक है, मैं हमेशा सच और हक की बात करता हूँ, उसकी शायदी जो है वो मारिया भी देगी। थर के हालात सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चीफ जस्टिस ने लिया, मैं उधर लेके गया, बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर थर का केस मैं लेके गया। उसके बाद अगर आप करते तो लाड़काने को बेहतर करते। दूसरी चीज मैंने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। मियां साहब जब आए उसने जगाया आपको, नहीं तो 5 साल प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास, उधर निकले पंजाब आप नहीं कर सके। मुझे जरा मेरी बात राना साहब की तरफ जाने दीजिए। रमेश साहब सब बहुत तरक्की कर रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास, फेडरल गवर्नमेंट आपके पास, दोनों गवर्नमेंट आपके पास 2008 से 2013 तक आप कुछ नहीं कर सके। बात माने। चलिए मेरा ख्याल है हम जो है वो यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट देखें और थर की रिपोर्ट गलत में बात नहीं सुनूंगा। यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट ये झूठ बोलना गैर जरूरी जो डिफेंड करना, ये डॉक्टर रमेश का नहीं, पहले काम है, आज काम है। सच की बात पहले चले मैं उस पे इस वक्त अगर अच्छा चला साहब नहीं बोक्स की अगर मेरा ख्याल है बात हो लाड़काना की या दीगर चीजों पे, तो मेरा ख्याल है वो बहुत आगे तक रिमार्क्स भी कोर्ट्स के आए में, वो बात बहुत आगे निकलेगी। अभी फिलहाल अगर हम इसी पे जो है वो रहे आगे, मतलब टॉपिक पे ही रहे। देखिए की तरफ रहते हैं रिमार्क्स तो अभी पीटीआई गवर्नमेंट के लिए भी आ रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि तो वो जस्टिफाइड नहीं है, वो भी गलत है, ये भी गलत है। एड्स के केस पंजाब में आप अपना जवाब दें, दूसरे की बात क्यों करते हैं? शैला साहिबा मुझे जरा राना साहब की तरफ जाने दीजिए। राना साहब, शैला साहिबा तो अब ये कह रही हैं कि जो ये मसाइल हैं कराची के, जो ये इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, वो आपने जो ग्रीन लाइन स्टार्ट की थी उसकी वजह से भी चल रहे हैं, उसकी बेकायदियों की वजह से भी चल रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये अगर इतने ज्यादा मसाइल थे, क्या आप नहीं समझते कि जाया जा सकता था कोर्ट में, इनको डिसॉल्व कराया जा सकता था और अवाम को निजात दिलाई जा सकती थी इस बुरे निजाम से, अगर बकौल इनके ये सब कुछ जो है वो एमक्यूएम की वजह से हो रहा है? देखें, बात फिर वही आ जाती है कि जहाँ तक फिर बात इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की कर दी, तो शैला साहब मैं तो नहीं समझता, मैं तो समझता आजकल इनको जो ज़्यादा एम्बेरस कर रहे हैं वो पीटीआई वाले कर रहे हैं और खामखा कर रहे हैं। उनके जो उधर रहते हैं कोई लोकल कराची से या कोई वजीर है, उनको वो छोड़ देते हैं, चाहे एमपी हैं या एमएनए हैं या वो उधर है पीटीआई वाले, और वहाँ पे एक लड़ाई शुरू है और उस लड़ाई में बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता। और ये पीटीआई का एक वतीरा कि एक अपोजिशन की वाहिद गवर्नमेंट है सूबे में। जहाँ तक इनका है पीएमएलएन का या नवाज शरीफ साहब का, वो तो मेरे को इनको नहीं बात करनी चाहिए कि उनका जमीन आसमान का फर्क है पीएमएलएन की गवर्नेंस में और इनकी गवर्नेंस में, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। हम जब भी आए हमने ऐसे ऑपरेशन किए जिससे पाकिस्तान को स्टेबिलिटी आई, पाकिस्तान में अमन आया, सुकून आया, जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे। तो हमने तो सिंध को भी हमेशा बेहतरी की तरफ ले गए हैं। जो बात कर रहे हैं वो नफीसा शाह साहबा की, डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त का निज़ाम जो था लोकल गवर्नमेंट का, जो मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें अगर कुछ बेहतर इम्प्रूवमेंट की जाती तो वो बेस्ट था, क्योंकि उस वक्त नाज़म जो थे वो बाख्तियार थे और उन्होंने जिस में कैपेबिलिटी। तो सर पर आप तमाम पार्टीज ने वो फॉलो क्यों नहीं किया? सर आप भी आज कह रहे हैं कि वो अच्छा निजाम था, आपने भी चेंज किया, अपनी पार्टी से बिल्कुल आपने भी चेंज किया। उसमें तो फॉल्ट था, मैट्रिक पास नाज़िम एसियार लिखता था, ग्रेड 17 के लोगों की, उनके पास जो है वो। चला साहब जरा बात कंप्लीट करने दे। जी जी राना साहब, बात तो मुझे करना नहीं देते, ये मैं तो बोले ही नहीं हूँ। अगर डॉक्टर साहब आप लड़ते हैं तो लड़ते रहे, मैं चुप कर जाता हूँ। नहीं राना साहब प्लीज। ये है कि मैं अपनी पार्टी से इख्तिलाफ किया, मैंने कहा जो वो पुराना गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए। जो मेरी स्टडी थी उस पर, उसमें रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर, अगर नाज़म के पास उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं अभी बिल्ड हुई थी, अगर फेजेज में ये करते लॉ एंड ऑर्डर रेवेन्यू लेके उनको करने देते, या हायर एजुकेशन, तो वो बेस्ट निज़ाम था। वो उस पर मेरे ख्याल काफी डेवलपमेंट भी हुई है। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जब हमारी गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, लोकल बॉडी सिस्टम था, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम तो वो नाज़म वाला था, ये लोकल बॉडी सिस्टम है। लोकल गवर्नमेंट नहीं, ये सिस्टम जो हमने इंट्रोड्यूस की है ये लोकल बॉडीज हैं।
तो वहाँ पे तो इनके पास इख्तियारात ही नहीं थे और वो डिलीवर नहीं कर सके जो करना चाहिए था। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये जो पानी का मसला है इनका, यही आ जाके सफाई गन का मसला आता है। लॉ एंड ऑर्डर तो चलो जैसा वैसा है, रेंजर्स मार रही है, लेकिन ये अगर सफाई नहीं करवा सकते मेयर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वेस्ट मैनेजमेंट का जो अगर इनके पास अदारा है, तो लाहौर में हमने इंट्रोड्यूस किया था वेस्ट मैनेजमेंट का, टर्की को ठेका दिया, तो जिस तरह सफाई होती रही वो आपके सामने है। और अगर वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का सफाई नहीं करा सकते या वहाँ पे आप ये निकास का ये एक सिस्टम अच्छा नहीं ला सकते, तो मैं समझता हूँ कि जो इंक्रोचमेंट हुई है, फिर कराची का मसला ये है कि कोई प्लानिंग नहीं है, इतनी ओवर एक्सटेंशन हुई है। ओवर एक्सटेंशन से हुआ क्या है, क्राइम आया, ट्रैफिक में कंट्रोल और ट्रैफिक के प्रॉब्लम में, और वहाँ पे गवर्नेंस नहीं हो सकी। क्योंकि अगर आप इस तरह शहर को बढ़ा देंगे, जो प्लानिंग नहीं होगी, बढ़ता जा रहा है, कोई पूछने वाले नहीं, तो चाहे लोकल गवर्नमेंट का कसूर हो, आप जो MKM का है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। मैं लाहौर वालों को भी कहता हूँ, मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप कराची की तरफ से जा रहे हैं, ये ओवर एक्सटेंशन हो रही है, यहाँ पे क्राइम भी आएगा, यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल भी आएंगे। राइट। और कराची की तरफ पे चल निकलेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है अगर इजाज़त दें, लेकिन बड़े अफसोस की बात ये लग रही है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो बैकबोन होता है डेमोक्रेसी का, और हमारे दोनों मेहमान जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि एक डिक्टेटर ने ये बेहतर निज़ाम जो है वो डेमोक्रेसी का बेहतर निज़ाम जो बैकबोन है वो बेहतर तरह से जो है वो उसने इंट्रोड्यूस कराई, बेहतर तरह से निज़ाम जो है वो चल रहा था। तो ये इंडीड जो हमारी हुकूमतें हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन जिसने ईद के बाद इनकलाब बर्पा करना था और हुकूमत को चलता करना था, आजकल फिर बिखरी हुई जो है वह नजर आती है। जब ऑपोजिशन ने हुकूमत को ललकारा, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ये हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन तितर बितर हो जाती है। हालिया कानून साजी में हुकूमत से ताउन के बाद मौलाना साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN से नाराज हैं और वो फिर से अपनी तहरीक शुरू करने की बातें कर रहे हैं। कल तक हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की बातें करने वाली ऑपोजिशन आज आपसी अदम एतमाद और तकसीम का शिकार है। अब तक अवामी तासुर यही है कि PPP और PMLN अवामी मसाइल के हल के लिए नहीं बल्कि अपने मसाइल के हल के लिए हुकूमत के खिलाफ सरगर्म होते हैं। और अब तो मौलाना साहब ने भी PPP और PMLN के बिना उन्होंने ये कह दिया कि अगर तहरीरी मुआहदा नहीं होगा तो ये तहरीक नहीं चल सकती, इससे गुरेज करेंगे। और उनकी शर्त यह है कि पहले तहरीरी मुआहदा होगा, फिर ऑपोजिशन की मुश्तरका तहरीक की बात होगी। इस सारी सूरत हाल में PMLN और PPP की सियासत पर कितना बड़ा सवाल उठता है कि मौलाना उन पर एतमाद नहीं करते, और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जो उनको जब भी कोई मौका मिलता है वो ये कहने से गुरेज नहीं करते कि ये दोनों जमातें NRO मांग रही हैं। तो दोनों जमातों की सियासत खड़ी कहाँ है? अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया कि क्या मौलाना साहब ने कहा है, लेकिन एतजाज़ एहसन और मौलाना असद साहब वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। फिर मैं ज़रा रान तनवीर साहब से शुरू करती हूँ, फिर अपोजिशन की तरफ जाऊँगी। नवाज शरीफ, इमरान खान की हुकूमत के देर पा होने की और मियाद पूरी करने की ज़मानत ही मियाँ नवाज शरीफ ने दे रखी है, और उनकी पार्टी वही बाजा बजा रही है जो उसके लिए ज़रूरी है बाजा बजाना। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। कल की सूरत हाल के बाद कहाँ देख सकेंगे रहबर कमेटी कहाँ खड़ी है, APC कहाँ खड़ी होगी, ये सवालिया निशान मेरे जहन में भी है। रान साहब, आपकी जमात जामिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार की, क्या ये बात जो एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं इस पर क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे? एतजाज़ एहसन साहब मेरा ख्याल है आजकल किसी और स्टेट ऑफ माइंड में है, मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, उनकी ज़हनी जो कैफियत है ऑनेस्टली। बाकी आप सबसे ज़्यादा अगर कोई इस वक्त इंतकामी कार्रवाई जो PTI की है या इमरान खान का कोई शिकार है तो वो PMLN है, उसकी क़यादत है या पार्टी है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ जो हो रहा है वो भी आपके सामने है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है फोकस है वो PMLN पे है और हर तरफ से है।
मैं उस पर। लेकिन मौलाना साहब की पार्टी भी ये कह रही है अब सहूलतकार का रोल अदा कर रहे हैं दोनों पार्टी। मैं उस पर भी आता हूँ जी। मौलाना साहब का पहला जो मार्च था वो भी जो उनकी तहरीक थी, मूवमेंट थी, वो भी उन्होंने अकेले अनाउंस की। फिर हमने उसका जो हम कर सकते थे, जो हमारी उनके साथ उन्होंने जो कुछ मांगा हमसे कोऑपरेशन, वो हमने दी। और सिंध वालों ने दी, पंजाब में हमने। फिर नहीं सर, पंजाब में तो कोई वेलकम बिल ही करने के लिए तैयार था, कोई वेलकम करने के लिए रेडी भी नहीं था वहाँ पे। नहीं, आप ऐसे एक चीज शुरू कर दी है लोगों ने। ये फिर शहबाज शरीफ ने फ्लोर पे माजरत की है उनसे। नहीं, वो तो अभी माजरत हुई है ना। मैं अभी वो बात हुई थी कि इनको जो स्पीकर साहब की एक मीटिंग हुई थी, आपको शायद उसका इल्म। जी मुझे पता है सर, जिसमें मामला तय हुए कि कौन सी तरमीम आनी है। उस पर नहीं, उस पर ये गैर नहीं थे, बुलाया नहीं गया स्पीकर साहब ने। तो वो उनका ये इतराज था कि ये काम अगर स्पीकर ने हमें नहीं बुलाया तो आप लोग जरूर कहते कि जी उनको क्यों नहीं बुलाया, उनको बुलाए तो हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी ढूंढ डालें। और उसकी उन्होंने ये माजरत की कि इंदा ऐसी कोताही नहीं होगी, वो कोताही हुई है, हम लोग पॉइंट आउट करना चाहिए था स्पीकर हाउस में, जो मीटिंग रात को 12:30-1 बजे तक होती रही 4-5 दिन पहले। तो मसला ये है कि ये जो तासर है कि मौलाना साहब अलहदा है या ऐसा बात उन्होंने की है। हर पार्टियां आपस में बात करते हैं, लेकिन जो मिनिमम एजेंडा है उस पर हम मुतफिक हैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ। ये जो बात करते हैं, ये मेरी मैं आपका सवाल समझे, मुझे थोड़ा जवाब देने दें। आपने कहा कि ईद के बाद कोई तूफान बर्पा करना था, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, हम APC करना चाहते हैं और इस दफा APC हम मीनिंगफुल करना, ऐसी APC हो जिससे अवाम को जो तवक्कुआत हैं उसके उस पर पूरा उतरा जाए। और अवाम चाहती है इस गवर्नमेंट से छुटकारा हमें हासिल कराए, ये अपोजिशन मौसर एक रोल अदा करे। तो ये इस पे सोच विचार हो रही है, उसके लिए रैपर कमेटी जो एक्टिवेट कर रहे हैं। हमने कहा है कि 15-16, मेरी बात सुन लेना, 15 जी मैं सुन रही हूँ सर। कोई रैपर कमेटी बैठे और ऐसा एजेंडा बनाए APC के लिए। जो अकरम दुरानी साहब उसके हेड हैं, उसको कहा है कि आप भाई आप मीटिंग बुलाएं और एक ऐसा एजेंडा जो मौसर हो, एक रोड मैप हो दें जिससे इस गवर्नमेंट को छुटकारा पाकिस्तान को मिल सके, ताकि लोगों को पता चले, ऐसा रोड मैप हो, उनको तसल्ली हो कि ये वाकई अब 2-4 महीनों में से जान छूट जाएगी। तो APC भी होगी और एक रोड मैप भी आएगा और आप देखेंगे कि इस तरफ मौसर कोई कमतबली हो। सर हम भी देखेंगे, देखते हैं अब क्या होता है। शैला साहिबा की तरफ जाती हूँ। एक सेकंड डॉक्टर साहब। शैला साहिबा, मौलाना असद कह रहे हैं सहूलतकार का रोल अदा कर रहे हैं, तहरीरी मुआहदा मौलाना साहब मांग रहे हैं, वरना आगे जो है वो मूव नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा जो लाहौर से विजुअल्स आए, बिलावल साहब ने कहा शहबाज साहब लीड करेंगे, शहबाज साहब ने कहा मैं इनके कंधों पे जो है वो ये जिम्मेदारी डालता हूँ। तो लगता नहीं है कि ये एक कोई जॉइंट ऑपोजिशन जॉइंट है, बिल्कुल ही फ्रैक्चर्ड नज़र आती है। क्या आप कहेंगी, मतलब इसमें फिर कोई यूनिटी तो नहीं है? फिर हुकूमत सही कह रही है कि गैर फितरी इत्तेहाद है, चल नहीं सकता। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मिनिमम जो पॉइंट्स एजेंडा है उस पे एक यूनाइट हुए इत्तेहाद जो है वो हुकूमती पार्टीज़ में होता है और ऑपोजिशन के पास एक दूसरे को देने को कुछ नहीं होता। तो ये मैंने इंतहाई मुख्तलिफ नज़रियात की तमाम पार्टीज़ हैं, ये मिनिमम पॉइंट्स पे जो है इनका इत्तफाक हुआ है और वो भी हुकूमत ने ख़ुद मौका दिया है। तो जहाँ तक मौलाना साहब की नाराज़गी है तो जाहिर है कि जो 4 अमेंडमेंट्स थी जिनको PMLN और PPP ने स्पीकर हाउस में किया, उसमें मैं मानती हूँ कि ये गलती थी कि उन्होंने मौलाना साहब की पार्टी को एतमाद में नहीं लिया, लेना चाहिए था। उनकी नाराज़गी वजह है, लेकिन इस बुनियाद पर वो ये नहीं हो सकता कि जो हुकूमत की वजह से मसाइल हैं उस पे सब अलग अलग हो जाएं। जहाँ तक पहले मौलाना साहब की पार्टी की बात थी तो उस वक्त तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा था कि चेयरमैन बिलावल बड़ा सही मौक़िफ़ रखे हुए और उन्होंने कहा है कि हम इस तरह का धरने और इस तरह से नहीं करेंगे। और अभी भी हम ये समझते हैं कि आवाम के साथ एहतजाज करना और मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ मिलकर रायामा हमवार करना, लेकिन वो रायामा आ नहीं रहा ना, ये हमारा राइट है और वो कंसेंसस नहीं आ रहा। क्या PMLN उसमें जो है वो एक इम्पेडिमेंट है? बिकॉज जिस तरह उस दिन भी देखा शहबाज साहब ने कहा कि मैं इनके कंधों पर डालता हूँ, ऐसे लग रहा था जैसे वो कंधों से हटा रहे हैं।
देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, और जो है स्टेट बैंक्स के भी, अगर स्टेट बैंक के अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो वो खुद ये कह रहे हैं कि कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। तो इस वक्त अगर ऑपोजिशन जो है कोई पार्टी ऐसा करती है कि पीछे हटती है, तो अब वो अवाम खुद उसके बारे में वो अवाम मेरा ख्याल है वो देख ही रहे हैं कि कौन हट रहा है और क्या नहीं। मैं आ रही हूँ डॉक्टर साहब, आपकी तरफ ही आ रही हूँ, डिफरेंट एजेंडा। शैला साहिबा ने खुद कह दिया, तहरीरी मुआहदा मौलाना साहब मांग रहे, कंसेंसस जो है वो हो नहीं रहा। कितनी दफ़ा ये अनाउंस हुई है एपीसी, और उसके बाद जो है वो इस गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो फिर क्या है, ये जो वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं सही है? मारिया, पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट को कोई अपोजिशन की एपीसी से नहीं खतरा है। दूसरी चीज़ ये कि आवाम को अपोजिशन से कोई उम्मीद नहीं है, स्पेशली नैब के आर्डिनेंस को बिल को जिस तरीके से टूल समझ के और जिस तरीके से यूज़ किया गया, जो रिकमेंडेशनें दी गई, जो इत्फाकन से पब्लिक हो गई, उसके बाद आवाम को पता है और मौलाना साहब को भी पता हो गया है कि असल में इनका मकसद क्या है। अब एक इत्तेहाद के अंदर, अपोजिशन की एपीसी के अंदर, अगर एक बड़ी जमात जो हेड कर रही है, जो जमात इस्लामी जो है अपना जमात जो हेड कर रही है, वो कह रहे हैं कि पहले हमें तहरीरी लिख के दें कि आप कमेंटमेंट के ऊपर उतरेंगे। इतना अगर एतमाद का फकदान हो तो क्या वो आपस में टेबल के ऊपर बैठ सकती है? ये चीज़ है कि मैंने चोरी की है, वीडियो के अंदर आ गई है, और मैं टीवी के ऊपर कहता हूं कि मैंने चोरी नहीं की है। जिस तरीके से खुले दिल के ऊपर कह देते हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग की है, अकाउंट में पैसे आए हैं, मगर मैंने ये नहीं की है। भाई ऐसे सिस्टम अब नहीं चल सकता। अब एक सिस्टम, आज़ाद मीडिया आपके सामने है, एक आवाम के अंदर आज़ाद रहने दें। पीटीआई ठीक है, थोड़ा सा बदतमीजी वाला माहौल हुआ है, मगर आज जो अवेयरनेस आवाम के अंदर आई है वो पीटीआई ने जिस तरीके से लेके आई है। अब आपसे हर बंदा पूछता है, फिर कहते हैं कि पॉलिटिकली आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई लड़ पड़ती है, पता नहीं, एक निसार खोड़ो की वीडियो मैंने देखी। देखिए, ये चीज़ें अब जो हो रही है, मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियन के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप राइट ट्रैक के ऊपर आ जाएं। अब आपकी सर, आप अपनी जमात को भी जाके भी बताएं ना सर, सियासत जो खिताबत वाली चीजें उनसे भी कहें कि डिलीवर करें। ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम अपनी चीजों से डैमेज हो रहे हैं। जरा अपनी जमात को भी जाके बताएं सर। ये आप कह सकते हैं, ये आप बिल्कुल कहें हमें, हम क्वेश्चनेबल हैं, आप क्वेश्चनेबल हैं। और रमेश साहब, जिस तरह आप खुद कहते हैं कि आप हर किसी को, हर लीडर को जाके आप सच बताते हैं, तो मैं कहती हूँ कि प्लीज जाके खान साहब को भी बताएं कि आपकी जो पॉलिसीज हैं उनसे जो है वो हमें नुकसान हो रहा है, आवाम को डिलीवर करना है। राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, रमेश साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शैला साहब बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।